अलीगढ़ में एएमयू की एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 75 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगी ने महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस दौरान कई खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। फिलहाल प्रोफेसर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 13 लाख रुपए के करीब फ्रीज करा दिए हैं। एएमयू की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर 75 लाख की ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का दिखाया डर, 10 दिन तक रखा था डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने एएमयू की एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को लगातार 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पहले दिन 2 घंटे तक उन्हें उठने नहीं दिया गया, जबकि बाकी दिन भी घंटे आधे घंटे तक डरा धमकाकर कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। खुद को ईडी अधिकारी बताकर डराते रहे और 4 बार में 75 लाख रुपए ठग लिए। अंतिम बार 8 लाख रुपए खाते में डलवाने के बाद जब कोई कॉल नहीं आया और उन्होंने परिवार वालों से जब बात की तो ठगी जाने का एहसास हुआ। अब साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हम मौजूद हैं अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगला रोड के ड्रीम होम पे। देखिए, जहां देखिए एएमयू की रिटायर्ड प्रोफेसर कमर जहां के साथ जिस तरह डिजिटल अरेस्टिंग की जो घटना हुई है, जिसमें जो है कहीं न कहीं हैकरों के द्वारा 75 लाख रुपए की जो ठगी की गई है। मैं देखिए कैमरा पर्सन से कहूँ, देखिए दिखाएं जो देखिए उनका मकान है, देखिए इसी में वो रहती हैं और लगभग उनकी जो है काफ़ी एज बताई जा रही है, जिनके साथ लगभग 10 दिन तक उनके द्वारा जो है उनको डिजिटल अरेस्ट करने के बाद जो साइबर ठगों के द्वारा तकरीबन जो है 75 लाख रुपए की जो उनके साथ ठगी की गई है। हालांकि ये बात उनके जो है काफ़ी देर में समझ में आई कि मेरे साथ कहीं कहीं फ्रॉड हो रहा है, जिसको लेके उनके द्वारा जो है थाना पुलिस को और जो साइबर पुलिस को जिस तरह सूचना दी गई और उसके बाद फिर कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा अब 13 लाख रुपये कहीं न कहीं होल्ड पर करा दिए। एएमयू की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर अपार्टमेंट में अकेली रहती है। देखभाल के लिए एक नौकर साथ रहता है। महिला प्रोफेसर के पास 28 सितंबर को एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनके बैंक खातों से गलत लेन देन के नाम पर डराया। इस दौरान लेन देन के कुछ रिकॉर्ड भी दिखाए गए। फिर कुछ देर बाद वीडियो कॉल पर मुंबई ईडी का अधिकारी बनकर बातचीत की। महिला के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की भी बात की। इतना ही नहीं, एक फर्जी एफआईआर की कॉपी तक महिला के पास भेज दी। महिला से आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी ली, साथ ही किसी को बताने पर सजा का डर भी दिखाया। रिटायर्ड महिला प्रोफेसर ने जब पुलिस को इस बात की शिकायत की तो पुलिस ने केस दर्ज कर एक खाते में भेजे गए 8 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया। अब पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जैसे तरह देखिए जो ग्राउंड जीरो पे देखिए न्यूज स्टेट की टीम आई है उनके घर पर देखिए बात करने के लिए, लेकिन वो कहीं भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम लोगों के द्वारा उनसे कहा भी गया कि जिस तरह आपके साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना के बाद जो ठगी हुई है वो जो है किसी और के साथ न हो, आप पूरी घटना को बताएं, लेकिन वो कुछ भी मीडिया पर आकर बताने के लिए तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि पूरे मामले पर साइबर पुलिस और जिले की पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े साइबर ठग। रिटायर्ड मेजर जनरल से की थी 2 करोड़ की ठगी। अब तक 16 राज्यों में ठगी कर चुके थे आरोपी। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की ठगी करने के 3 आरोपी जयपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। सेक्टर 36 साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट कर किए गए फ्रॉड में रकम डलवाने के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराया था। ठगी थाईलैंड में बैठे साइबर अपराधियों के गिरोह ने की थी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 2 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई तथा इस्तेमाल हुए अकाउंट्स को फ्रीज करवाया गया। इस गैंग के मुख्य सदस्य को मुंबई पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार साइबर ठगों ने पूछताछ में बताया कि वो वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड अधिकारियों को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते थे। स्काई ऐप के जरिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर समझौते के नाम पर ठगी की जाती थी। ठगी से मिली रकम जयपुर और जोधपुर में पीजी में रह रहे छात्रों और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर करवाई जाती थी। बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था। इसके बाद एटीएम के जरिए पैसे निकालकर कैश ट्रांजैक्शन किया जाता था। साथ ही यूएसडीटी के माध्यम से ठगों के बीच पैसे का बंटवारा किया जाता था।
सीनियर सिटीजन और रिटायर अधिकारियों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग के 3 लोगों को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में रहकर ऐसे युवाओं को टारगेट किया करते थे जो पीजी में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनके मोबाइल नंबर, उनके बैंक खातों को प्रयोग करके डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को उससे आने वाला पैसा उन बैंक खातों में डलवाया करते थे।